अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों की ट्रेडिंग प्रैक्टिस अच्छी जा रही होगी। तो वीडियो काफ़ी देर बाद आई है, तो थोड़ा सा मसरूफ़ था और रमज़ान भी चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सी रूटीन इशू है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रेगुलर चलेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह कुछ नॉलेज वीडियो, एडवांस नॉलेज के लिए भी हम वीडियो बनाया करें। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रेड लेंगे। ये 25 फरवरी का कुछ लॉस है, ये भी हम रिकवर करेंगे। तो बाकी आपको साथ साथ बताते हैं हम ट्रेड क्यों करेंगे। सबसे पहले मैं इनको कैंसिल कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं यूरो JPY लाइव मार्केट टॉप पे चल रही है। तो कुछ यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एसेट्स। प्राइस एक्शन है, सिर्फ आप प्राइस एक्शन यूज़ करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी नहीं थे कितने, ठीक है। सबसे पहले ये डाउन में चला गया, फिर यूरो ओके लाइव मार्केट है। यहाँ पे क्या हुआ है, और नेक्स्ट हम यहाँ पे अप की ट्रेड करेंगे। मैं आपको रीज़न बताता हूँ इसका। अब देखो यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा। एक यहाँ पे था इसका SNR, ठीक है। यहाँ पे SNR था, ये ब्रेक हुआ था, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो इसका नेक्स्ट जो है मैक्सिमम ये वाला हो सकता है, इसका ये वाला भी हो सकता है इसका टारगेट। तो देखो अगर मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना था तो बेशक ट्रेंड डाउन है, नज़र आ रहा है हमें डाउन ट्रेंड है, बट यहाँ पे प्राइस एक्शन के मुताबिक यहाँ पे देखो अगर नीचे जाना था तो इस कैंडल को इतना स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे एक ट्रैप बना है, ट्रैप के बाद एक कैंडल आई डाउन, उसके बाद हमने आपकी ट्रेड ली है। ये भी आप दूसरी तरफ देख सकते हो कि अगर ब्रेक करके नीचे आई है तो नीचे जाके फिर ऊपर जाएगी। यहाँ पे बिगनर ट्रैप हुआ है, वो कैसे ट्रैप हुआ है देखो। यहाँ पे जब एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, ब्रेक किया है, तो बिगनर ने आपकी ट्रेड ली होगी, तो उसकी वहाँ पे लॉस हुई है, डाउन आ गई है। जब डाउन गई है, नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, तो उसने सोचा डाउन के लिए जाएगी, तो मार्केट वहाँ पे डाउन के लिए गई नहीं, हमने वहाँ पे आपकी ट्रेड कर दी। फर्स्ट ट्रेड हमारी शॉर्ट गई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, अभी ये थोड़ा सा ऊपर है तो हम अगेन इसको देखेंगे। तो यहाँ पे अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ओके, तो अगर ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाती है ना तो नेक्स्ट हम डाउन ले जाएंगे। अगर ये रेड बन जाती है तो इग्नोर करेंगे। मैं रीज़न आपको बताता हूँ इसका। अगर ये ग्रीन बनती है तो डाउन के लिए जाएंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। ओके, रेड बन गई है, इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट दो सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। मार्केट को जाना तो यहाँ पर डाउन चाहिए, बट ये जो बीच में गैप है ना, इसको फुलफिल करने के लिए मे भी मार्केट ऊपर चली जाए। अगर ये रेड बन जाती है हम नीचे लेवल और देख के हम आपकी ट्रेड ले लेंगे। अगर आप चली जाएगी तो कोई मसला नहीं है, हम इग्नोर कर देंगे। तो फोमो से हमने बचना है। उसके बाद यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे इस ग्रीन के बाद एक और ग्रीन बने, हम डाउन के लिए जाएंगे। अभी इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें जस्ट रीज़न और ढूंढनी है, ठीक है। हमारी ट्रेड प्लान्ड है, हमें जस्ट रीज़न और देखनी है कि रीज़न और कौन सी हो सकती है। यहाँ मार्केट को जाना ऊपर ही चाहिए। मैं BDT में हम देख रहे थे, बल्कि एक कैंडल भी वेट करना है और हमने ओके देखा वही ग्रीन चली गई है। अब ना इसने ये फुलफिल की है तो मैं भी अब और फुलफिल करने के लिए ऊपर जाएगी। ओके, नीचे आ गया काफ़ी।
दूसरे DZD में हमें सेटअप मिल सकता है, BDD में भी। ओके देखो यहाँ पे वही हो रहा है जो हमने बोला था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्रीन बनेगी, देन हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ग्रीन तो बन रही है। अब जस्ट हमें क्लोजिंग इसके नीचे चाहिए, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है। अब ट्रेंड यहाँ पे देखो, और से देखो तो अप ट्रेंड है, हम डाउन की ट्रेड तो करेंगे, इशू वाली बात नहीं है, हमारा स्ट्रॉन्ग है। बट अगर ये ग्रीन बनती है डाउन के लिए, ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे जाएगी। अगर रेड बन जाती है तो इग्नोर कर देंगे। ओके यहाँ पे हमें एक रेड नज़र आएगी, मैं उसका रीज़न भी आपको बताता हूँ। ओके यहाँ पे ऑलरेडी रीटेस्टिंग है, तो हम वेट करते हैं। BDT में देखते हैं हमने जो ट्रेड लिया वो क्या करती है मार्केट। यहाँ पे जाना तो रेड चाहिए इसको, तो भी वेट करते हैं। ओके ये वाली डोजी ना होती ना तो 100% था ये डाउन जानी थी। अभी चांसेस कुछ कम हुई हैं इस डोजी की वजह से, इस रेड की वजह से, बट जाना यहाँ पे डाउन चाहिए इसको। हम यहाँ पे MTG नहीं लेंगे, MTG हम नेक्स्ट में कवर कर लें। वो मैंने पीछे डोजी देखी नहीं है, इसको देख लेता तो मे बी मैं ना लेता, मैंने गौर नहीं किया इस पर। ओके तो ये डाउन जानी है, ये हमारी यहाँ रिकवरी हो जाएगी और लाइव मार्केट है। यहाँ पे एटलीस्ट हमें एक रेड तो नज़र आएगी ना जी, स्ट्रॉन्ग हमारा SNR है, तो यहाँ पे हमें एक रेड नज़र आनी चाहिए। लास्ट 28 सेकंड है। यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है हमें, बार बार मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे भी एक बार विन हो जाए कि बार बार इसी जगह से रिजेक्शन मिल रही थी हर तरह की। आप देखो ये हमारी विन गई है, हमारा लॉस रिकवर हो गया ऑलमोस्ट। अब कैसे हुआ है देखो, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर गई है, ठीक है, यहाँ पे एक बार ब्रेक हुआ है, बट उससे पीछे देखो ये रिजेक्शन लेके मार्केट ने ऑपोजिट कैंडल बनाई है। यहाँ पे भी देखो इसके करीब करीब जब मार्केट आती थी वहाँ पे हमें ऑपोजिट कैंडल नजर आती थी, यहाँ पे देखो रिजेक्शन लेके ऊपर गई है। तो ये हमारा हो गया था स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग SNR हो गया था। यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया है, तो मेरा इरादा यहाँ पे ट्रेड लेने का था इस कैंडल पे, बट मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेटअप बन जाए। तो उसके बाद मार्केट रीटेस्ट के लिए ऊपर आई है, रीटेस्ट के लिए ऊपर आई है, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल नजर आई थी। लास्ट सेकंड में हमारे ये देखो प्रॉफिट देख गई है। तो क्या है कि आपने नॉलेज यूज़ करना है। ये देखो 47 सेकंड थे, हमने जब ट्रेड लिया तो हमें लास्ट सेकंड में प्रॉफिट देगी, हमारी एंट्री भी अच्छी थी। तो इस तरह हमने ट्रेड करना होता है, ठीक है। कोई लॉस होता है इसमें, लॉस तो कन्फर्म है, कभी कभार लॉस भी होता है। तो हमारी ट्रेड लॉस किस में हुई थी, BDT में हुई थी आई थिंक। देखते हैं उसके बाद मार्केट वहाँ पे। ओके यहाँ पे भी हम एक अप की लेते हैं ट्रेड, यहाँ पे वही रीटेस्ट हुआ है तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए। लेट्स सी, वैसे भी इसको यहाँ पे ऊपर तो जाना चाहिए। अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करती है। जाना चाहिए, क्लियर नज़र आ रहा है हमें ऊपर से ब्रेक। अगर इस वीक को हम कंसीडर करते हैं, तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन वीक को कंसीडर करते हैं, ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, हमें एक ग्रीन कैंडल नज़र आनी चाहिए। ओके यहाँ पे फिर भी यूज़ करते हैं कि MTG हमने लेनी है, MTG लेंगे हम यहाँ पे। ओके अब क्लीन अप जानी है इसमें। अब तो यहाँ पे 100% है, यहाँ पे मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे MTG है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्लियर है, यहाँ पे एक हुआ है रीटेस्ट हुआ है, तो मार्केट को यहाँ पे अप जाना है, ठीक है।
फर्स्ट हमारी कंडीशन ये है। सेकंड देखो कि यहाँ पे इसको हम अगर कंसिडर करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे देखो इसने इसको ब्रेकआउट किया हुआ है, तो ब्रेकआउट करके ऊपर आना चाहिए था, वापस आई है। एक एरर हुआ, डबल एरर समझ आ जाती है, उसके बाद फिर हमें एक ऑपोजिट कैंडल नज़र आनी चाहिए। तो वही हुआ है कि यहाँ पे 2 आ गए हैं और नीचे से हमने लेवल 5 था आई थिंक, नीचे लेवल से इसने रिजेक्शन लिया, तो वहाँ पे फिर 100% इसको ऊपर जाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड किया है। अब ये कितना डीप जाके नीचे आ जाती है, तो OTC में होता है इस तरह। ये हमारी होगी एम मार्टिन विन है, तो हमारा लास्ट भी रिकवर्ड है, ठीक है। तो उसके बाद साथ साथ आपको रीज़न भी बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो इसके पास कोई ओके, यहाँ पे हम एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे कैसा नंबर है, ओके। लेट्स सी, और जो कि ऑलरेडी मैं सोच रहा था ये रेड बनती है ना, तो ये ऑलरेडी इसको टच कर चुकी है। तो किसी और में देखते हैं, यूरो JPY में देखते हैं। ये लाइव मार्केट का ये इशू है, देखो ना कितनी बड़ी बड़ी विक्स छोड़ने शुरू हो गई है। चले यहाँ पे हम एक ट्राई करते हैं, अगर हमें एक मिल जाती है तो कुछ नहीं, वापस मार्केट जा रही है नीचे, ओके। ये देखो वही मैंने जो लेवल लगाया था उसी को रिटेस्ट करने आई है मार्केट, फिर ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, मार्केट जाना चाहिए नीचे। ओके, इसके नीचे क्लोजिंग कर दे, ये ग्रीन क्लोज करे। हम डाउन के लिए चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेंगे, अगर ऊपर जाती है तो इग्नोर कर देंगे। अच्छी रिजेक्शन मिली है, गैप डाउन हुआ है, मतलब यहाँ से सेलर्स हैं यहाँ पे। तो अब इसको यहाँ पे हुआ है कि डोजी बनी हुई है, उस पर ऊपर जाना था, तो गई है मार्केट कैंडल बना दी, बट ऊपर भी लेवल है, अगर जाना तो इसको इजीली ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाती, बट नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ पे रिजेक्शन लिया ऊपर से हुआ है, गैप डाउन भी हुआ है। तो उस गैप डाउन की वजह ये है वहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक यहाँ पे फिर मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो हमने एनालाइज करना है, एनालाइज करके हमने अपना ट्रेड करना है, बाकी मार्केट देखते हैं फिर क्या करती है। अभी इसकी परसेंटेज भी कम है, हो गई है, तो अभी हमारी इस पेयर में लास्ट ट्रेड होगी। जब इसकी परसेंटेज अच्छी होगी देन हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे लास्ट 10 सेकंड है, 4 3 2 1, और ये हमारी शॉर्ट। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। इनकी परसेंटेज कम है, यूएसडी PKR ये एक ले लेते हैं ना, ये रिस्की है, बट यहाँ पे मार्केट में भी डाउन आएगी और थोड़ी सी ऊपर एंट्री मिल जाए। गलत एंट्री मिली, मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया है एक्चुअल में, ये वाला क्योंकि यहाँ पे एक डाउन मार्केट में जाना है, एक रेड बनानी है मार्केट में। तो लास्ट 20 सेकंड है, अब हमारी एंट्री गलत है, बट लेट्स सी मार्केट क्या करती है। और यहाँ पे मार्केट को एक कैंडल तो बनानी चाहिए, अच्छी कैंडल बननी चाहिए रेड। वेट करते हैं, एंट्री बहुत गलत हुई है। अगर यहाँ पे हमें एक नज़र तो आनी चाहिए, हम ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पे, और ज़्यादा ट्रेड लगी है मेरे से, परसेंटेज भी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक डाउन नज़र आएगी, अब तो नज़र आनी चाहिए ना। देखो पीछे देखो, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने पैटर्न स्टार्ट किया है,
यहाँ पे 3 बनी है, फिर 2 बनी है, फिर 1 बनी है, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 2 और 2 बन चुकी है। अब यहाँ पे हमें 1 2 तो रेड कैंडल नज़र आनी चाहिए ना, तो मार्केट को यहाँ पे अब रेड कैंडल बनाना है। तो मैं सोच रहा था यहाँ पे देखो ना, ये सॉरी आपको मैं बताना भूल गया, यहाँ पे एक SNR था, यहाँ पे एक पेयर था, इस कैंडल ने इन सब को फुलफिल किया है, ऊपर से रिजेक्शन भी नहीं थी। तो मुझे फिर लग रहा था यहाँ पे ना मार्केट आएगी डाउन, बट वो लास्ट सेकंड में आके उसने ये देखो रिवर्स दे दिया। मेरी एंट्री भी गलत थी वैसे भी वहाँ पे, बट MTG चलो अच्छी हुआ है, MTG भी आ गई तो हमारा वहाँ पे प्रॉफिट में आ जाएगा, ये भी हमारी विनिंग में गई है। तो आपके सामने जितनी ट्रेड ली है साथ साथ आपको मैंने एक्सप्लेन भी की हैं। तो अगर आप इस तरह की ट्रेड करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, ठीक है, आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी है। उसके बाद टेलीग्राम का लिंक बायो में है, जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे मैं डेली की बेस पे सिग्नल भी देता हूँ, बट थोड़ी सी अभी ख़राब हुई है टाइमिंग, तो उसके वजह से ना थोड़ी सी सिग्नल का ऊपर नीचे हो जाता है, बट सिग्नल ज़रूर देता होता हूँ। तो अगर आप नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और लाइक शेयर ज़रूर करना वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।